अकबर को जाना था शिकार करने के लिए। बीरबल हमेशा साथ रहता था। बीरबल के घर में थी तुलसी महारानी की पूजा। बीरबल के घर में तुलसी जी की पूजा थी। अकबर ने कहा मुझे शिकार करने के लिए जाना है, बीरबल मेरे साथ जाएगा। सैनिकों ने कहा महाराज आज बीरबल नहीं आ पाएंगे। बोले क्यों? बोले उनके घर में तुलसी की पूजा है, कुछ समय लगेगा। बोले नहीं, बीरबल के बगैर हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जानते भगवान की पूजा, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। रथ तैयार हुआ, बीरबल के घर से रथ निकाला गया। बीरबल के घर से रथ निकाला गया। बीरबल के घर पर अकबर ने रथ रोका। वो कहने लगा क्यों रे बीरबल, बाहर निकल। बीरबल नहीं आए क्योंकि उस समय भगवती की पूजन कर रहे थे। अकबर अंदर पहुंचा। अंदर पहुंच करके देखा तो बीरबल माता तुलसी का पूजन कर रहे थे। अकबर ने तुलसी जी को उठाया और फेंक दिया। बोलने लगा क्यों रे, ऐसे धर्म को क्यों मानता है जिसमें पेड़ों तक को नहीं छोड़ा, पेड़ों तक की पूजन करते हैं, पौधों की पूजन करते हैं। फेंक दिया। बीरबल के हृदय में ठेस पहुंची। मेरे सनातन पर प्रहार किया तुमने। हे अकबर, तुम राजा हो, मैं तुमसे लड़ झगड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम सबल हो। यदि लड़ूंगा झगड़ूंगा तो तुम मुझे मृत्यु दंड दे दोगे, इसलिए मैं तुमसे लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन समय आने पर इस बात का जरूर बदला लूंगा। ये संकल्प कर लिया बीरबल ने। अकबर डांटता है बीरबल को, आज के बाद जौन पेड़े की तुम पूजा करो पेड़े हो पटाखा फेंक दे। ये अकबर ने कहा बीरबल को। जंगल में पहुंचा, रथ जंगल में पहुंचा, शिकार करने के लिए गए तो वहां लगा था किमाच का पेड़। किमाच जानते हैं? करेंच, करेंच जानते हैं? जो वहां लग जाए, करेंच को पेड़ों लगो तो नाना। अकबर ने कही थी जोन पेड़े की पूजा कर हो पटाखे में कर दें। तो बीरबल ने तत्काल करेंच के पेड़े हो साष्टांग प्रणाम करो। अकबर कहने लगे जे को आए? बोले तुलसी हमारी माता जी आए और जो करेंच को पेड़ो हमारे पिताजी आए। अकबर कहने लगे फिर पूजा करने लगे। अकबर कहने लगे हमने कही थी कि जोन पेड़े की तुम पूजा करो हो पटाखे फेंकें। अकबर तत्काल चढ़े वो पेड़े पे और किमाच को पेड़ो जो लिपड़ो तो सो पटाओ। जैसे ही पटाओ सो तनक सी किमाच में झुक गई, करेंच लग गई। तो पेड़ पे से उतरे नहीं जनाना, उताई से गिरे, उताई से गिरे, वो पूरे शरीर में लगे खुजावे। अकबर कहने लगे बीरबल हो क्या गाओ? बोले हो कछु नहीं गाओ, तुमने तुलसी माता जी को अपमान करो तो पिताजी नाराजिया हो गए। अब भोगो तो खुजो तुम। बोले उपाय का है? बोले उपाय ये कई है कि ज्यों के त्यों चलो हमारे घरे, और जिन तुम तुलसी महारानी हो तुमने बाहर फेंको तो उन्हें उठाओ, और ज्यों को त्यों धरो उनके परो पाओ और उनको पत्ता तोड़ के जीव के नीचे रखो, पिताजी को नाराजगी दूर। चलो हमने पढ़ा था ये प्रसंग में कि करेंच का प्रभाव जो है तो तुलसी का पत्ता मुंह में रखने से दूर हो जाता। ठीक है, पक्की पता नहीं कहानी माँ हो गया। पक्की हमारी बात में रही हो आप। हाँ कोई लगे और तुलसी को पत्ता रख के देखियो कौन शांत हो जाए तो फिर हमें बताइए कि महाराज सही आ जाए बात, तो फिर हम सही सही कहने लगते हाँ जब सही आ गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हमारा सनातन जो है अनेकता में एकता को खोजता है। इधर मिले भोले बाबा। अब अंतिम चरण में भगवती को बताते हैं देवी बहुत सुंदर वृदा की कथा भोले बाबा माता पार्वती को बताते हैं। बोले देवी पूर्व काल में दो राजा थे, एक का नाम था रथध्वज और दूसरे राजा का नाम था कुशध्वज। ये कथा श्रीमद् देवी भागवत में भी आती है।
रथध्वज और कुशध्वज दो राजा थे। भगवान शिव का अगूढ़ तप किया और अगूढ़ तप करने के उपरांत भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहने लगे, कहो राजन क्या चाहते हैं? बोले, प्रभु मेरे पास संतान नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पुत्र चाहते? बोले, पुत्र नहीं चाहते, हम तो साक्षात जगदम्बा को ही अपनी गोद में खिलाना चाहते। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और साहब रथध्वज महाराज के यहाँ वृंदा नाम की कन्या ने जन्म लिया और कुशध्वज के यहाँ तुलसी नाम की कन्या ने जन्म लिया। समय आया, ये साक्षात जगदम्बा है। वृंदा ने जाकर के तप किया भगवान श्री हरि को वर प्राप्त करने के लिए। वृंदा के समक्ष भोले बाबा प्रकट होते हुए कहते, देवी वरदान मांगो। वृंदा कहती है, प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो भगवान श्री हरि मुझे वर रूप में प्राप्त हो। और हाँ प्रभु, मैं आपका ही अंश हूं अर्थात जगत जननी हूं, तो मैं मां के गर्भ में आकर के भगवान को वर्णित ना करूं, मेरा अवतार हो, मैं प्रकट हूं। भगवान शिव कहते हैं, तथा अभी नहीं देवी, तुम्हारा जो वरदान सिद्ध है वह त्रेता युग में होगा। इधर साहब वर्णन आता है, वृंदा को भगवान तथास्तु कहकर के जाते हैं। उसी समय इसी पर्वत के ऊपर से दैत्यराज रावण आकाश मार्ग से विमान के माध्यम से जाता है और इस कन्या की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाता है। विचार करता है, मैं कन्या से विवाह करूं। इस कन्या ने मन ही मन संकल्प किया था कि मैं यदि संसार में किसी को स्पर्श करूंगी तो वो श्री हरि को ही स्पर्श करूंगी, अन्यथा मैं शरीर को त्याग दूंगा। रावण आया और इस कन्या से कहने लगा, देवी मुझे वरण कर लो, मैं लंकाधिपति रावण हूं, मैं लंका का राजा रावण हूं और तुमसे विवाह करने के लिए तत्पर हूं। ये कन्या कहने लगी, मैं श्री हरि विष्णु को ही वरण कर सकती हूं, अन्यथा पर पुरुष को वरण करने से पूर्व मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। रावण ने कहा, तुम वरण करती है कि नहीं करती? और रावण ने जैसे ही इस कन्या का हाथ पकड़ा, इस कन्या ने कहा, पर पुरुष ने मेरा स्पर्श कर लिया, इस शरीर को मैं ग्रहण नहीं कर सकती। इस कन्या ने प्राणवायु के माध्यम से अपने प्राणों को तो त्यागे, लेकिन साथ में श्राप भी दे गई है। रावण, जिस प्रकार मेरे प्राण त्यागने का कारण तू बन रहा है, उसी प्रकार मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे प्राणों का अंत होने का कारण भी मैं ही बनूंगी। तो यही कन्या त्रेता युग में सीता के यहाँ मां के गर्भ से ना प्रकट होकर के जो भूमि से प्रकट होती है और संपूर्ण कथा शिव पुराण में बताई जाती है। कैसे प्रकट हुई? बोले, राजा जनक के नगर में अकाल पड़ा। राजा जनक के नगर में कई वर्षों के लिए अकाल पड़ गया। पृथ्वी ने अन्न देना, बादल ने जल देना बंद कर दिया। जब अन्न जल देना बंद हो गया तो साहब अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा। बादल वर्षा नहीं करेंगे तो अन्न कैसे उगेगा? अकाल पड़ने लगा। जनक जी महाराज ने भगवान का तप किया। तप किया और तप करने के प्रभाव से वर्णन आता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, हे जनक वरदान मांगो। बोले, प्रभु ये अकाल पड़ गया पृथ्वी पर, पृथ्वी में कितना भी अन्न डालो पृथ्वी अन्न नहीं उगा रही। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक काम करो, सोने का हल बना करके उसको भूमि पर प्रतिपादित करो, निसंदेह ये पृथ्वी जो है वह तुम्हें अन्न देना प्रारंभ करेगी।
इस पृथ्वी पर अकाल पड़ा क्यों? अकाल पड़ने का कारण भी रावण ही है। जनक जी महाराज की पृथ्वी पर जो अकाल पड़ा इसका कारण भी रावण है। रावण ऋषियों पर संतों पर कर लगाता था कि तुम पूजा पाठ जब कर सको, जब हमें टैक्स देहो, कर है। अब संतों महात्माओं ने कहा रावण मेरे पास धन नहीं है तुम्हें कर देने के लिए। रावण कहने लगा यदि धन नहीं है तो अपना खून मटके में भरो। धन की जगह रावण ने खून लिया था मटके में, और जब उस खून को ले जाने लगा, लंका ले गया, तो लंका में नाना प्रकार की हानि होने लगी। भोले बाबा से जाना प्रभु ये हानि क्यों हो रही? बोले ये संतों का रक्त जो तूने रखा है, ये संतों का रक्त जहां रखा रहेगा वो नगर जो है धूमिल हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा उस नगर में। रावण ने विचार किया इसको कहां रख दे, तो जनक जी से इसकी शत्रुता थी, और गया जनक जी के नगर में जाकर के पृथ्वी में चुपके से गड्ढा खोद करके इस खून को गड़ा दिया, उस रक्त को गड़ा दिया। उस रक्त में जान पड़ गई, जान पड़ गई, वही जान सीता के रूप में अवतरित हो गई। कई कथाएं हैं सीता के जन्म होने की, लेकिन शिव पुराण यही कथा है। जिस प्रकार मैंने आपको आदि परिक्रमा का बताया था, शिव पुराण क्या कहता है, और आज हरिवंश पुराण की कथा मैंने आपको बताई थी कि शिव जी की जलहरी जो है ये साक्षात चंद्रमा है। इनको सोम सूत्र कहा गया है। सोम सूत्र को लांघा नहीं जाता, वेद कहता है पाप पड़ता है, इसलिए आदि परिक्रमा। इसी प्रकार का ये जो संतों का खून गाड़ा गया, इससे अकाल पड़ा। ब्रह्मा जी ने सोने का रथ लेकर के हाँकने को कहा, जैसे ही रथ हाँका तो साहब सीता जी प्रकट हो गई। ये शिव जी का ही वरदान है उस कन्या को जो सीता हुई, और सीता जी को भी वरदान दिया है शिव जी ने। सीता ही द्रौपदी हुई है द्वापर युग में। हाँ, ये प्रमाणित है, अंकित। इसी समय शिव पुराण खोल लीजिए और देख लीजिए, सीता ही द्रौपदी। मैं आपको कथा सुनाता हूं। सीता बाल्यकाल अवस्था में जनक जी महाराज के यहाँ घूमती हैं। जनक जी महाराज खूब आनंदित होते हैं, प्रसन्नित होते हैं। हनुमान जी महाराज का आश्रय सीता जी को बाल्यकाल में मिलता है। हनुमान जी महाराज से सीता जी बोलती हैं, हनुमान मुझे तीर्थाटन कराने ले चलो, घुमाने ले चलो। तो हनुमान जी महाराज घुमाते घुमाते एक बार परशुराम जी महाराज के आश्रम में ले गए सीता जी। संत आश्रम में दर्शन करवाएं सीता जी को। वर्णन आता है साहब, सीता जी ने संत के आश्रम में जाकर के देखा तो कहीं खड्ग, कहीं तलवार, कहीं धनुष, कहीं बाण डले हुए थे। इनने विचार किया, सीता जी ने कि ये संत का आश्रम है कि क्या है? ये तो लगता है पूरी रंगशाला है, यहाँ केवल अस्त्र शस्त्र ही रखे हैं, लगता है शस्त्रालय में आ गए। परशुराम जी महाराज आए। माता सीता कहती हैं, विप्रदेव ये शास्त्र। परशुराम जी महाराज कहने लगे, आओ 50 रुपया रमन पटेल सागर, 51 रुपये दशरथ पटेल, 5 किलो गेहूं, 100 रुपये हनोता वारे, 5 किलो गेहूं, 200 रुपये, 10 किलो गेहूं कपूरे पटेल। राम
100 रुपये गुप्त दान, 100 रुपये पुनः गुप्त दान, 300 रुपये पुनः गुप्त दान, 50 रुपये मन्नू चौधरी, 51 रुपये पुनः गुप्त दान, रूप सिंह 10 रुपये, 5 किलो गेहूँ, 10 किलो गेहूँ पुनः गुप्त दान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम्हें निवेदन कर रहा था। परशुराम जी महाराज से माता सीता कहती हैं, आज बैठे रही होगी, कोई जइयो मत। शिव पुराण के भीतर भगवान राम आज रावण का वध करते हैं। शिव जी के प्रधान शिष्य रावण का वध होता है। ये कोई भग है तो हम जो जान है कि रावण की तरफ को कहानी जब तो बुरा हुआ लग रहा है, और ये कोई राम की तरफ कहानी हो, ये कोई भगो कभी दिक्कत नहीं। आज तो हम बिल्कुल स्पष्ट के हैं, कल से बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। परशुराम जी कहते हैं, बेटा सीते, ब्राह्मण जितना ही शास्त्र का अध्ययन करता है उतना ही शस्त्र पर अमल करता है, इसलिए ये शस्त्रागार है। सीता जी उठी और वही शिव जी के द्वारा जो प्रदत्त धनुष है उस धनुष को सहसा ही उठा दिया, जिसको केवल परशुराम जी महाराज उठा पाते थे। यदि उस धनुष को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है तो 10,000 हाथियों को एक साथ लगा करके उसको खिसकाना पड़ता था, तब खिसकता था। कितना वजनदार था ये धनुष। सीता जी ने सहसा उठा लिया। परशुराम जी महाराज प्रसन्न हो गए और सीता जी की सुंदरता पर मुग्ध होकर के ये धनुष जो है सीता जी को ही दे दिया। ये धनुष सीता जी ले आई और पूजन स्थल में उस धनुष को रखा, रोज पूजन करती है। अब पूजन स्थल की जब भी सफाई करानी पड़ती, या तो सीता ना हो तो 10,000 हाथियों की व्यवस्था करो, या सीता है तो सीता एक जगह से दूसरी जगह उठा देती है। समय आया जब पुत्री का इतना बल जनक जी महाराज ने देखा तो जनक जी ने विचार किया कि मेरी बिटिया में इतना बल है तो मैं मन में संकल्प करता हूँ मेरी बिटिया को इससे ज़्यादा बलवान ही पति प्राप्त हो। संकल्प किया, जो इस धनुष का भंजन करेगा वही मेरी बेटी का विवाह करेगा। जनक जी महाराज शिव पुराण कहते हैं, कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत आता है। जनक जी महाराज भगवान शिव का तप करने के लिए जाते हैं और भगवान शिव से निवेदन करते हैं, बोले प्रभु मेरी बिटिया के लिए उत्तम वर प्रदान करें। हे बोले बाबा मैं अपनी बिटिया के निमित्त कहाँ दूल्हा खोजूं। शिव जी कहने लगे, जनक चिंता मत कर, तेरी बिटिया भी जगदम्बा है, भगवान उसको खोजते खोजते स्वयं आ जाएगा, तुझे कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनक जी महाराज ने जैसे ही सीता कुमार अवस्था में से लेकर के युवा अवस्था में प्रविष्ट हुई, जनक जी महाराज ने नगर में ढिढोरा पिटवाया, जो मेरी बिटिया का जो मेरी बेटी का वर्ण करना चाहता है उसको पहले ये धनुष तोड़ना पड़ेगा, धनुष का बंधन करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं जनक जी महाराज ने दशरथ जी को नहीं बुलाया, शत्रुता थी उनकी। कई लोग कहते हैं ना नाना प्रकार। जनक जी महाराज ने किसी को नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया, केवल विश्वामित्र ऋषि को पत्र लिखा, बाकी किसी को नहीं। चौपाई देख लीजिए, दीप दीप के भूपति नाना सुने आए, सुन के आए, बुलाओ को सुने आए, जो हम प्रण ठाना, किसी को नहीं बुलाया। गुरुदेव विश्वामित्र को वर्णन आता है, केवल पत्र दिया है, इधर जाओ। विश्वामित्र जी कहते हैं हमारा शिष्य जनक तुम्हारी बिटिया के विवाह की व्यवस्था मैं करता हूँ। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जाते हैं, कथा सबको आती है, हमारे पास समय कम है, कथा सबको आती है। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के आते हैं, राम लक्ष्मण को लाते हैं। रास्ते में ताड़का सुबाहु इत्यादि का राम जी वध करते हैं और मामा मारी को 100 योजन दूर फेंक देते हैं। वध नहीं किया, बोले मारा क्यों नहीं इनको, मारी को बोले आगे की लीला में सहायता करेगा।
और इधर साफ वर्णन आता है विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल किया। विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल करने के बाद वर्णन आता है विश्वामित्र जी महाराज राम जी सरकार से कहते हैं, राम तुम्हारे पिता से मैं कहकर के यज्ञ सुरक्षा के लिए आया हूँ, और यदि तुमसे कहूँ कि तुम्हारे लिए हम विवाह देखने के लिए ले चले तो ये गलत होगा, क्योंकि मैंने तो यज्ञ के लिए कहा है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज भी यज्ञ की ही बात करते हैं, विवाह की बात नहीं की। देखिए चौपाई देखिए कि तब मुनीषादर एक कहा बुझाई, और चरित एक प्रभु दे क्यों जाई। राम एक चरित्र है वो देखने चलना है। बोले कौन सा चरित्र? बोले यज्ञ चल रहा है उसका दर्शन करने के लिए। राम जी कहने लगे, प्रभु आप तो हमें यज्ञ की सुरक्षा के लिए ही लाए, यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए लाए हैं, तो यज्ञ का दर्शन करने लिए तो हम चलेंगे। तो मेरे राम जी बड़ी मुस्कुराहट के साथ साफ वर्णन आता है। आगे विश्वामित्र जी महाराज और पीछे राम, उनके पीछे लखन लाल जी महाराज बैठते हैं, चलते हैं। ये धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर सिकले मुनिवर के साथा, सिकले मुनिवर के साथा, रसिकले मुनिवर के साथा, रसिकले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई। खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। गुरुदेव विश्वामित्र के पीछे पीछे चलते जाते हैं, आगे बढ़े। आगे चलते चलते राम जी महाराज ने एक अचंबा देखा। क्या? एक जंगल है, उस जंगल में पूरे सूखे पेड़ लगे हुए, एक भी हरा पेड़ नहीं। खग मृग जीव जंतु नहीं, वहां एक पक्षी भी निवास नहीं करता। राम जी महाराज को अचंबा हुआ, कहने लगे भगवान ये क्या है? और बहुत बड़ी पत्थर की एक शिला दिखी, शिला देखी। राम जी महाराज गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव ये कैसा अचंबा है, ये है क्या? गुरुदेव कहते हैं, राम गौतम नारी श्राप बसु उपल देह धरि दी, गौतम नारी श्राप बसु उपल देह धरि दी। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करम रघुवीर, बाबा कृपा करम रघुवीर, बाबा कृपा करम रघुवीर। ये गौतम की पत्नी ने अहिल्या पूरा दृष्टांत सुनाया, किस प्रकार इंद्र मुर्गा बनकर के आया, गौतम ऋषि ने किस प्रकार श्राप दिया, पूरी कथा बताई। कथा सबको आती है, समय कम है, नहीं बता पाऊंगा, इसलिए हे राम इस पर कृपा करो। राम जी कहने लगे, ये ब्राह्मण की पत्नी है, वो ब्राह्मण की पत्नी के ऊपर मैं चरण स्पर्श करूं, चरणों की रज दूं, ये तो पाप होगा भगवान। मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी है, मैं अपने चरणों की रज कैसे दूं? साफ वर्णन आता है। विश्वामित्र जी कहने लगे, सुनो राम, ब्राह्मण का भी कोई गुरु होता है। ब्राह्मण का गुरु कौन होता है? राम जी कहने लगे, सन्यासी। तो बोले अपने स्वरूप को देखो। राम जी कहने लगे, प्रभु लाल वस्त्र धारण, पीले वस्त्र धारण किए। तो बोले तुम भी सन्यासी का स्वरूप धारण किए हुए, अभी तुम संन्यास आश्रम में हो। हे राम, इसलिए कृपा करो।
राम जी ने कृपा की, गौतम की पत्नी अहिल्या प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करती है। भगवान की स्तुति वंदन करने के उपरांत साहब पतिलोक पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, गुरुदेव विश्वामित्र कहने लगे राम थक गए हैं, रुक जाओ। गंगा नदी का स्नान करवाया, निर्मल जल पिलवाया और गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं राम प्रणाम करो। ये गंगा मैया है। राम जी प्रणाम करते हैं। पूरी उत्पत्ति बताई है कि तुम्हारे परिवार के लोग ही गंगा को लाए थे। सगर के पुत्रों के उद्धार हेतु भागीरथ जी महाराज गंगा को पृथ्वी पर लाए। ये पूरी कथा बताई। और मेरे राम गुरुदेव के सहित आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते चौपाई देखिए कि देखी अनूप एक अबराई। मिथिला नगर में पहुंचे, चौपाई देखिए क्या लगी है चौपाई में, देखी अनूप एक अमराई। कहाँ रोका है? आम के बगीचे में। अबराई क्या कहते हैं? आम के बगीचे में। और अबराई अर्थात मोरे हुए आम के नीचे। गुरुदेव विश्वामित्र ने और कहीं क्यों नहीं बिठाया नाना जी? और कहीं क्यों नहीं बिठाया? बोले लोग कहते हैं जो मोरे आम के नीचे बैठे वो को जल्दी ब्याह होगा। राम जी को भी जल्दी भाव है? हाँ, ये को पुण्य हो रहा हो। देखिए बच्चा अब मोरे भी हैं, बैठियो आम मोरे आम के करें, बहुत जल्दी हो गए। मनो ऐसे ही बैठियो के जिनको हो गए लायक होते जो 50 के बाद तो गड़बड़ है। माताएं गाती है ना, अरे बैठे रहियो आम तरे, ए भैया आम तरे, और दूल्हा बने हो हरे हरे। बैठे रहियो आम तरे, दूल्हा बन हो हरे हरे। बैठे रहियो आम तरे, भैया आम तरे, दूल्हा बन हो हरे हरे। रहियो आम तरे, दूल्हा बन हो हरे हरे। देखिए अनूप एक अबराई, चौपाई भी लिखी। अच्छा राम जी ने नाना जी जब गौतम की पत्नी ने अपने चरणों के रज की स्पर्श करवा हो, पत्थर स्त्री बन गो। तो कछु संत महात्मा लोग हटे, उनने सोची यार बाबा बने वो अच्छे होगा, खुद ठोका हाथ भूजत। अब ब्याह के चक्कर में तो पड़ गए नहीं ठाकुर साहब। भाई संत महात्मा कहाँ ब्याह के चक्कर में? इनने सोची यार एक हल को उपाय है। बोले कहा? बोले राम जी के चरणों में है जादू, पत्थर झुका स्त्री बने। तो जो हो जाती चाहे थी मोटी ताजी अच्छो बलिया धल्ला पथरा, इनने तो मोटा ही ताज। अरे राम जी के चरणों हो झुकाए ऊंचा ही बन रही, वो जे हो दूबरी पथरी चाहे ऊंचा ही पथरा की सिलाट सी ऊँड़ पे धरे। राम जी के चरणों में झुका रहे अपन बन रही। अच्छा जी जब लो राम जी के पछाड़े पड़ेगा, जब राम जी को ब्याह होगा, वो पंचवटी में जब सीता जी को हरण भाव, तो इन बाबाओं ने विचार कर यार पथरा धरे मर मिटे, जो खुद की नहीं बचा पाए राम जी, तो अपनी का पथरा तत्काल पटक दे। और यही पत्थर सेतु बंधन में जाकर के लगे हैं, संतों ने सिर पर रखे। बात भले ही हास्यास्पद है, लेकिन ये प्रमाणिक है साहब। यही पत्थर सेतु बंधन में जाकर के लगे हैं। राम जी आम के बगीचे में ठहरते हैं। जनक जी महाराज को सूचना मिलती है। जनक जी महाराज आरती करने के लिए आते हैं। आरती करने के लिए आए और साहब वर्णन आता है। जनक जी महाराज आरती तो कर रहे हैं गुरुदेव विश्वामित्र की, लेकिन देख रहे राम जी को। कहाँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नप कुल पालक। ये है कौन दो बालक? भाई स्वरूप से तो ये संत महात्मा लगते हैं, लेकिन तेज से ऐसे लगते हैं जैसे राजकुमार। परिचय दिया ये दशरथ के पुत्र हैं।
अवध के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए। जनक जी महाराज मन ही मन कहने लगे, साहब काश मेरी सीता का पति यही बालक होता। आमंत्रित कर गए, गुरु जी कल आपको धनुष यज्ञ में पधारना है। गुरुदेव कहने लगे ठीक। इधर साहब राम जी महाराज लखन जी महाराज ने मन में मन सोचते क्यों ना जनकपुर घूम लें। जनकपुर घूमने ले गए, मन में विचार कर। राम जी समझ गए लखन जनकपुर घूमना चाहता है। गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव लखन हृदय लाल साग से लखन के हृदय में एक लाल सा है। गुरुदेव कहने लगे क्या? बोले जाए नगर आवन को नगर देखना चाहता है लखन। प्रभु इसलिए आदेश करिए, नाथ लखनपुर देखन चाहूं। राम जी सरकार का वर्णन आता है। गुरुदेव कहने लगे, यदि लखन की लालसा है तो चिंता मत करो, जाओ राम लखन को भेज दो। लखन के लिए भेजने को कहा साहब। इधर राम जी भी साथ में चल दिए जनकपुर देखने के लिए। गुरुदेव विश्वामित्र हंसने लगे, क्यों राम, तुमने तो लखन का कहा था कि लखन घूमना चाहता है नगर, तुम क्यों जा रहे थे? तुमने अपने लिए तो नहीं पूछा। साहब वर्णन आता है। राम जी कहने लगे, सबसे पहले तो गुरुजी हमने अपने ही लाने पूछो घूमने के लिए। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, तुमने कहाँ पूछी? तुमने तो जाकर ये नाथ लखन को देखो क्या। बोले गुरुजी आप समझ नहीं रहे हमारी बात। बोले समझाओ। राम जी कहने लगे, गुरुदेव सुनिए अच्छी तरह से, नाथ माने हम, लखन पुर देखन चाहूं। राम जी से विश्वामित्र जी कहने लगे, काय राम तुम कब से नाथ बन गए? नाथ कब से बन गए तुम? राम जी कहने लगे, गुरुजी तुमने तो हमें नाथ बनाओ है? गुरुजी कहने लगे, हमने कब नाथ बनाओ? बोले ध्यान करो, जब आप हमारे पिताजी से आपने हमें मांगो तो तब ताकई थी, अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बद में होम सना था। अरे नाथ तुम्हें बनाओ हमारे लाने। गुरुदेव हंसने लगे और कहने लगे, जाओ नगर दिखाओ। खूब नगर देखा था, नगर घूम करके आए हैं। अब कथा तो मैं पूरी नहीं बता पा रहा हूँ। पुष्प वाटिका में गए हैं गुरुदेव को पूजन के लिए, पुष्प लाने के लिए। भगवती सीता का दर्शन होता है, एक दूसरे को सभी निहारते हैं और वर्णन आता है साहब। अब गुरुदेव महाराज कहते हैं, राम चलो अब हमारे लिए धनुष यज्ञ का दर्शन करना है। तो सब मंचन पे मंच एक, सबसे ऊपर एक मंच बनाई गई, जिस मंच पर गुरुदेव विश्वामित्र बैठे गए। उनके नीचे छोटी छोटी दो और कुर्सी रखी है, एक पर राम एक पर लखन। वृंदावनी गाने वाले आए। वृंदावनी गाने वालों ने आकर के साथ वृंदावनी गाई है। और वृंदावनी कैसी गाई? जनक जी महाराज के सैनिक आते और कहते हैं, सुनो राजाओ, दीप दीप के भूपति नाना, सुनी आई जो हमत्रण ताना। सबको पता है जो इस धनुष को तोड़ेगा, इस धनुष को उठाएगा, वही सीता का वरण करेगा। सब लोग उठते हैं, कथा सबको पता है, किसी पर धनुष नहीं उठता। ये बात रावण को पता है कि जो धनुष तोड़ेगा वही मुझे मारेगा। भगवान शिव का रावण ने तप किया और कहने लगा, प्रभु मुझे ये पता है जो धनुष तोड़ेगा वो मुझे मारेगा। शिव जी कहने लगे, बात सही कह रहा है, जो धनुष तोड़ेगा वही तुझे मारेगा। उपाय क्या है भोले बाबा? भोले बाबा कहने लगे, रावण धनुष मत टूटने देना, धनुष मत टूटने देना। रावण भोले बाबा से कहता है, ठीक है प्रभु। और इधर साहब, जब धनुष किसी से नहीं टूटा
तब जनक जी महाराज ने कहा अब जनिको भाके बटमानी वीर विहीन मही में जानी। मुझे नहीं पता था कि क्षत्रियों वीरों के विहीन हो गई है, क्षत्रियों की भुजाओं में दम नहीं बचा, क्षत्रियों की माओ ने अब अपने पुत्रों को दूध नहीं पिलाया, जिससे क्षत्रियों का रक्त बदल गया है और क्षत्रियों की ताकत चल गई। निज निज ग्रह जाऊं लिखा न विधि वैदेह विवाह। जाओ अपने घर घर चले जाओ, विधाता ने मेरी पुत्री सीता के भाग्य में विवाह नहीं लिखा, इसलिए अब मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगा, अपनी बेटी को घर में ही रखूंगा। बेटी भारी थोड़ी ना होती है। जैसे ही कहा वीर विहीन मही में जानी, तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे सुनो वीर की बात मत करो जनक जी महाराज। काचे भट जी विचारों फोरी, यदि मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ूं। राजा महाराजा जो धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए थे हंसने लगे, बोलने लगे काय बच्चे तुम पे पक्को घड़ा नहीं फूट सके, जो कह रहे काचे घट जी विचारों फोरी है, पक्को न फूट तुम पे। लक्ष्मण जी कहने लगे पक्को तो फूट गए, मनो कच्चे घड़ा फोड़ने को अर्थ जो है कच्चे घड़ा हो यदि फोड़ है तो साहब यदि वो फूट जाए तो मैं फिर से पानी मिला के वो फिर से बना सकत, लेकिन पक्के घड़ा हो फोड़ दे तो वो फिर से बन नहीं सके। इसे हम कह रहे पृथ्वी हम कच्चे घड़ा के समान फूट जी में ज्यों की त्यों तो बन जाए। यदि मैं चाहूं तो पंड के ब्रह्मांड उठाओ। विश्वामित्र जी कहने लगे कि जो उठने चाहिए वो उठ नहीं रहो, और जे के बस को धनुष है ही नहीं जाता, वो उठ के खड़ो होगा। लक्ष्मण बैठ जाया। लक्ष्मण जी कहने लगे गुरुजी उठेंगे राम जी। बोले कैसे? बोले आप देखिए गुरुजी ने मुझे क्या संज्ञा दी थी, मेरे वशिष्ठ सदगुरुदेव ने मुझे बताया था लक्ष्मण राम है तेरी विजय पताका और तू उसका है स्तंभ, इसलिए कभी साथ मत छोड़ना। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था लक्ष्मण तू है स्तंभ और राम है ध्वज पताका, विजय पताका। इसे गुरुजी राम जी आए झंडा, पताका को अर्थ झंडा होते नहीं और स्तंभ को अर्थ होते डंडा। जब तक डंडा खड़ो न हो तब तक झंडा कैसे खड़ो हो जाए? अब जब डंडा ही खड़ा होगा तो झंडा लहरेंगे। लक्ष्मण जी बैठ गए और अब राम जी से गुरुदेव महाराज ने कहा उठाऊं राम भंजहूं भव चापा और मेटहूं ताते जनक परितापा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उठाऊं राम भंजहूं भव चापा मेटहूं ताते जनक परितापा। राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चौपाई लिखी है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बड़ी गुप्त चौपाई है। विश्वामित्र समय शुभ जानी। तो विश्वामित्र जी का पंचांग घर के ले गए थे जब जी राजा महाराजा धनुष तोड़ रहे थे, जब कछु अशुभ समय चल रहा होगा तो विश्वामित्र जी ने जान ली कि अशुभ समय। हाँ पहले अशुभ समय है। हाँ प्रमाण सहित मैं आपको बताता हूँ, पहले अशुभ समय चल रहा था जब ये राजा महाराजा धनुष तोड़ रहे थे। मैंने आपको अभी कथा बताई, रावण ने शिव जी से वरदान, शिव जी को रावण ने क्या बताया कि उस धनुष को टूटने मत देना। तो रावण ने अपने लंका नगरी में कहा ऐसा कोई बलवान है जो धनुष को ना टूटने दे। शनि उल्टे लटके रहते थे रावण के। शनि कहने लगे हाँ मैं चाहूं तो वो धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ उस धनुष के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा, बदले में रावण तुम मुझे क्या दोगे? रावण ने कहा तो मैं जीवन भर के लिए मुक्त कर दूंगा। शनि चला था। शनि जैसे ही उस धनुष पर बैठने के लिए गया, ये पता शनि के पिता सूर्य को लग गया कि ये मेरा पुत्र शनि जो है धनुष पर बैठने जा रहा है और धनुष पर बैठेगा तो राम पर वो धनुष टूटेगा नहीं।
101 रुपये लखन कुशवाहा गदयाना, 101 रुपये मोतीलाल कुशवाहा बड़े कुआ, 105 दीपेश कुशवाहा जलंधर, 50 रुपये गुप्तदान 5 किलो गेहूं, 25 रुपये मुन्ना मेटर, 50 संतोष अहिरवार, 101 सत्यम पड़रिया, 105 धर्मेंद्र, 105 दरियाव बरियावारे, 51 रुपये रेवाराम अहिरवार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। साफ वर्णन आया, विश्वामित्र समय सुख जानी, सूर्यदेव भगवान सामने आ गए, शनि तू उस धनुष पर बैठने नहीं जाएगा। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो पिता और पुत्र दोनों का युद्ध चढ़ गया। रावण ने विचार करी कि बाप बेटा दो ही लड़न लगे, ये सुनियो इतने में उठे धनुष टूट जाए। तो रावण ने फिर कहा ऐसा और कोई है जो धनुष को ना टूटने दे। राहु कहने लगा मैं भी हूं, धनुष को टूटने नहीं दूंगा। बोले ठीक है राहु, जब तक धनुष के ऊपर तुम बैठे रहना, तब तक जनक जी महाराज ये ना कह दें कि विवाह कैंसिल, सब जन अपने घरे जाओ, जब तक नहीं आइयो। राहु कहने लगा ठीक है। और राहु बैठ गया और जैसे ही जनक जी महाराज ने कहा तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदे विवाहु, राहु ने सोची के ब्याह कैंसिल होगा। तो राहु चले, जा बात विश्वामित्र ने जान ली, देख ले जई बात चौपाई में। राहु बैठो धनुष के ऊपर, चौपाई लिखी है कि नपु भुज बल विधु, ए जी नपु भुज बल विधु, ए शिव धनु राहु, और गरहु कठोर विदित सब काहू। किसकी दशा है? राहु की। चौपाई खोलो। जैसे ही राहु गया तो विश्वामित्र समय शुभ जाने विश्वामित्र जी ने देख लिया और राम जी से बोले ए जी उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा, राम जय राम जय जय राम। राम जी जैसे ही उठे तो गुरु ही प्रणाम, मन ही मन पीना, गुरुदेव को प्रणाम किया। और राम जी जैसे ही धनुष को तोड़ने गए तो सीता जी चिंतित हो गई कि न टूट। बोले काहे? बोले इन पुष्प वाटिका में फूल तोड़े में पसीना आ रहा हो तो ये धनुष कैसे तोड़ता है? चौपाई देखिए, गणनायक वरदायक देवा, सीता गणेश की, शिव जी की, माता पार्वती की वंदना करती हैं, प्रभु सहायता करो। भोले बाबा प्रकट होते हैं, देवी क्या करें? बोली ये जो धनुष है इसको आधा कर दो वजन में। शिव जी कहने लगे कर दिया। फिर विचार किया इतना नहीं उठेगा इनसे। बोले प्रभु एक काम करो, आप 1 किलो वजन जितना होता है उतना कर दीजिए। शिव जी कहे कर दें। फिर ध्यान आया न हो पुष्प वाटिका में पंखुड़ी तोड़ गए, वहां पसीना आ रहा, ये इतना भी नहीं उठा पाए। शिव जी एक काम करो, ये जितना उठा पाए उतना कर दे। तो शिव जी ने कहा देवी तथास्तु। चौपाई देखिए, निज जड़ता लोभन पर डारी, जो वजन था धनुष का राक्षसों के ऊपर डाल दिया सा। और चौपाई देखिए, लेते उठावत खेचत गाड़े, राम जय जय राम, लेते उठावत खेचत गाड़े, राम जय राम, काहू न लगा देख सब ठाणे, राम जय राम, क्षण राम माध्य धनु तोरा, राम जय राम, बड़े उपवन धुनि घोर कठोरा, राम जय राम, बड़े उपवन धुनि घोर कठोरा, राम जय राम। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया। ये राक्षस महाराजा कहते हैं क्यों रे धनुष, यदि हमारे हाथ से टूट जाता तो कुल पूजा में तुझे रखते, कुल पूजा में रखते, तेरी वहां पूजा करते, और तुम टूटा तो इन बच्चों के हाथ से। तेरी क्या इज्जत की इन बच्चों ने, तुझे तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया। धनुष कहने लगा भले ही मुझे तोड़ दिया हो, लेकिन मेरी डोरी देखो, डोरी मेरी अभी भी सावत है, दोनों हिस्सों पर लगी हुई है। मैं धनुष चाहता हूँ कि मैं भले ही टूट जाऊं, लेकिन मेरी डोरी उस राम से लगी रहे, वो भर ना टूटे, मैं भले ही टूट जाऊं। लोगों ने कहा इस बच्चे से सीता का विवाह नहीं होने देंगे, पकड़ लो।
और सीता का अपहरण कर लो। जैसे ही कहा उसी समय परशुराम जी महाराज आ गए और साहब बाज ही जन कह जवा लुकानी। जिस प्रकार बाज को देख करके पक्षी छिप जाते हैं उस प्रकार राजा महाराजा छिप गए और परशुराम जी महाराज को अपना परिचय देने लगे। बोले मैं फलाने का पुत्र। परशुराम जी महाराज कहते हैं हट, किसी का परिचय भी नहीं पूछा, अपना अपना परिचय देते हैं। कीन लगे सब दंड प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। पिता समेत खुद को नाम बताओ है, दंड प्रणाम करी। परशुराम जी महाराज ने कहा सब लोग चले गए। ये बता धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण परशुराम प्रसंग हुआ है, ये शिव पुराण के अंतर्गत नहीं आया, इसलिए मैं इसको लोप करूंगा। लक्ष्मण परशुराम प्रसंग हुआ, वाद विवाद हुआ और साहब अंतिम में वर्णन आता है परशुराम जी महाराज राम रमापति कर धमलेहु खेच मोर मिटे संदेहु। परशुराम जी महाराज विदा होते हैं। इधर साहब सखियों के मध्य से गिरी हुई मेरी मां सीता हाथ में जयमाल लेकर के आगे बढ़ती है। दुल्हा के रंग आसमानी ए लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। वही छवि अब लोग की सहेली, वही छवि अब लोग की सहेली। मेरी मां जानकी सखियों के मध्य से गिरी हुई जयमाल डालने के लिए आई। राम जी खड़े हुए हैं, माँ सीता छोटी हैं, राम जी ऊंचे हैं, जयमाल नहीं डाल पाते हैं। लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण तू तो शेषनाग है, पृथ्वी को उठा देता है, मुझे उठा दे। लक्ष्मण जी कहने लगे माँ मैं पृथ्वी को उठा सकूंगा तो आप भी उठेंगे, उसी पृथ्वी पर आप खड़ी हैं और उसी पृथ्वी पर राम जी खड़े, दोनों बराबर उठेंगे, कैसे जयमाला डाल पाएंगे? बोले तो कोई उपाय करो। बोले उपाय जरूर करेंगे। और मेरे लखनलाल खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर गए। जैसे गिरे राम जी ने सोचा लक्ष्मण को क्या हो गया, खड़े खड़े गिर गया। राम जी जैसे ही झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए और मेरी माँ जानकी ने उसी समय जयमाल राम जी के चरण राम जी के सिर में डाल दी। गावही छवि अभी लोकी सहेली, गावही छवि अब लोक सहेली, ये जयमाल राम और मेरी, जयमाल राम और मेरी। अब चित चकते भुआल लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। भगवती का जयमाल हुआ। इधर साहब वर्णन आता है जनक जी महाराज पत्री लिखते हैं, पत्री लिखी उधर दशरथ जी महाराज के यहाँ सैनिक पत्री लेकर के जाते हैं, बताते हैं आपके पुत्र ने किस प्रकार शर्त के अनुसार धनुष को तोड़ा और आपकी मेरी पुत्री के साथ आपके पुत्र का विवाह होना तय है, अतएव बारात लेकर के आप आए। और साहब बारात तैयार हुई, ठाकरों की बारात है, कम नहीं हो दद्दा, कहूँ बंदूकें गल रही, का ठाकुर साहब कहूँ कछू हो रहो और ठाकुरों की बारात सज के धज के मुंगे न पाले सुहू के, पता ही नहीं करे हमारे को। कोई सोने के सिंहासन पर बैठ करके दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हम बारात में जा रहा है, कोई हाथी पर बैठ करके, कोई पालकी में बैठ करके, कोई घोड़े के रथ पर, कोई सिंगल घोड़ों पर ही ठाकुरों की बारात, बड़ी शान की बारात साहब। बारात निकली घर से और इधर साहब वर्णन आता है रामचरितमानस में लिखा गया है राम जी की बारात भी बराता है। दो बराता हुई रामचरितमानस में, एक बराता कौन है, जस दूल्ही तस बनी बराता शंकर जी की, और दूसरी बराता राम जी की भी है। चौपाई देखो, बने न बरनत बनी बराता। बोले राम जी की तो इतनी अच्छी बरात, ठाकुरों की बारात को बराता बना दो, इन्हें कहाँ के भूत परी। बोले मैं भूत परी तो नहीं है, लेकिन जा बारात भी बिना दूल्हा के गई, ये संजा भी बराता है, खूब सजी बारात। और साहब बारात आगे बढ़ी, आइए
बारात को बड़े सुंदर भाव के तरह ले चलते हैं। जनक जी महाराज ने गांव गांव में व्यवस्था करवाई है बारात को ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए। क्या क्या चौपाई देखिए, दधी चूड़ा उपहार आहारा और भरी भरी कांवर चले कहारा। दही चूड़ा हर जगह भोग के लिए रखवाया गया। बारात को भोजन की व्यवस्था करवाई गई। और तुम मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जैसे ही बारात बढ़ी, एक गांव में बारात पहुंची नाना जी, तो गांव के आदमी कहने लगे यार बारात तो बहुत अच्छी है, बताओ इतने बाराती कौन सोने से लदे रथ में घोड़ा पे। लेकिन आ रही बारात को दूल्हा नहीं दिखा रहा, दूल्हा कौन है? लोगों ने जाकर के पूछा, बोले बारात तो बहुत सुंदर, ऐसे लग रही जैसे देवताओं की बारात। मैंने जा बताओ बारात में दूल्हा को आए। तो जितने ठाकुर हथे अखाड़ा में जा रहे थे तत्काल शांत हो गए। बोले दूल्हा, इनने बता दे अंगारे हैं दूल्हा। अंगारे अंगारे पहुंचे गांव वाले। बोले बच्चे कहाँ है दूल्हा? अंगारे बारे कहने लगे पछारे हैं दूल्हा। बोले पछारे वारे कह रहे अंगारे दूल्हा है, तुम्हारा कह रहा है पछारे। आखिरकार दूल्हा नहीं आता। इतने में गुरु जी के लगा गए, कहने लगे गुरु जी गाँव वाले पूछ रहे दूल्हा को आए। गुरु जी कहने लगे भरत हो बता दे कि जो आए दूल्हा। ठाकुर साहब लोग कहने लगे गुरु जी यहाँ सोने हो कभी चीना थोड़ी राम जी हो फिर गारी और नहीं अपन होके झूठी बोल रहा है। बोले कौन नहीं चीन सके? बोले काहे? बोले भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। राम और भरत एक से है, कोई चीन नहीं सके, बता दे कि जो आए दूल्हा। गांव वाले कहने लगे यह बारात सब भांति मनोहर, लेकिन किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात इतना तो न कर गई, बता दो भरत जी। दूसरे गांव में पहुंची। दूसरे गांव के कहने लगे यार बारात तो बड़ी सुहावनी है। इतने में ठाकुर साहब हरण जानने लगे कि दूल्हा की। बोले जे दूल्हा जे दूल्हा। बोले दूल्हा की नहीं पूछ रहे, जो बारात जा कहाँ रही? बोले मिथिला। कहाँ से आई? बोले चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के तरफ से। बोले बारात तो बहुत बढ़िया है। बोले जा बता कौन तारीख होने ब्याह? अब राम जी के ब्याह की तारीख रामायण में नहीं लिखी, कौन तारीख कौन तिथि हो ब्याह हो है? तो इनकी अकड़ जितनी हती तो फिर रहेगा जी। ठाकुर साहब कहने लगे बच्चे तुम बताओ तुम कौन तिथि होने विवाह? दूसरे कहने लगे जो तुम्हें पता सो हमें पता। कहने लगे गांव वाले कहने लगे जो ही पता नहीं तुम्हें कौन तारीख में ब्याह। तो कायम हो आ गए बारात में। अरे इतनी बराती सब संगी में, किंतु नहीं विवाहित थी ज्ञात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। गांव वाले कहने लगे हमें पता है तुम्हारे काय आ गए, हमें पता है तुम्हारे बारात में आए हो काय के लाने। बोले मिथिला में बहु व्यंजन मिले, खावे मिले है मिथिला में को एक से बारात में। जो कहने लगे हमारे तक कमी 56 भोजन करत हम हो रहे हैं, और तुम्हारे जनक ने व्यवस्था करवाई दही चूड़ा जा तुम्हारी जो हथुआ हो जा। हमारे तो 56 भोजन, तुम कह रहे व्यंजन मिले कब हमको मर रहे हमारे होते। बोले हमें पता है तुम्हारे का खाऊ है। बोले कहा? बोले मिथिला में बहु व्यंजन मिले हैं, लेकिन वहाँ मर गए सतुआ खाते अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। भगवान की बारात जनक जी महाराज के दरवाजे पर पहुंची। जनक जी महाराज ने बारात की अगवानी की। राम जी महाराज का विवाह हुआ। नेग आया दामाद मांगने का। दामाद कुछ मांगता है। सासू मां कहने लगी
बेटा राम मांगो क्या चाहते हो। हमारे यहाँ प्रथा है दामाद अपने मुंह से मांगता है और हम देते हैं। राम जी ने सोची कि हम भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, हमारे कृपा कहाँ मांग लो जाए। राम जी कहने लगे यदि आप सासू माँ कुछ मुझे देना ही चाहती हैं तो एक काम करो, हमारे तीनों भाइयों जो कुंवारे हैं इनका भी विवाह करा दो यहाँ। और हाँ, बारात में जितने कुंवारे आए हैं, जितने भी कुंवारे हैं, सबको विवाह मिथिलाई में करा दे। पूरे अयोध्या वासियों की ससुराल मिथिला में ये सब। रामचरितमानस देख लीजिएगा आप। बोलने लगी ठीक है, सबका विवाह। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के फेरे पड़े, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद साहब दूल्हा का कलेऊ का नींद आता है। राम जी को कहा, बोले चलिए दूल्हा सरकार कलेऊ करिए। सखियां आई राम जी की सालियां कहने लगी चलिए राम जी कलेऊ कर लीजिए आप। तो राम जी जल्दी जल्दी बोले लगे ठीक है जल्दी जल्दी चलो कलेऊ करते हैं। राम जी जल्दी जल्दी चले। तो एक सखी बोली क्या, बोले बेगी चले दूल्हा देखो कैसे है सखी। दूल्हा इतने जल्दी जल्दी ऐसे जा रहा हो जैसे कि सखी कहने लगी कैसे जा रहा हो। अरे बेगी चले दूल्हा देखो कैसे है सखी। बोले कैसे, बोले जैसे बंधन से छूटे कोई भागे है सखी। 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 ऐसे जल्दी जल्दी कलेवा हम जा रहे हैं राम जी। जैसे बलि के कसाई के थे, बलि के लाने तो बकरा बंधो, वो भी जाना थे कि हमें कटने यहाँ है कल, और तुम वो गलती से छूट जाए तो प्राण छुड़ा के भगत हो। ऐसे भग रहे जैसे बलि कसाई के थे, बकरा भगत जा रहा। राम जी महाराज कहने लगे बताओ तुम हमारा ने बकरा या बना रहे, बकरा कह रही तुम हमसे। बोले हाँ आप यहाँ सही चल रहे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया आप आना है ठाकुर। अरे कहा जल्दी जल्दी कौन सी औलाद पड़ी, तो भगो जा रहा हो जा कलेवा भगो जा रहा हो। अच्छे चलो ठाकुर भाई धीरे धीरे अकड़ के। राम जी कहने लगे ठीक है धीरे धीरे चले। सो राम जी बिल्कुल धीरे 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 चले। इतने में दूसरी सखी बोली क्या, बोले पग धीरे कैसे देखो धरत है सखी। अब राम जी धीरे धीरे ऐसे चल रहे। बोले कैसे, बोले पग धीरे कैसे देखो धरत है सखी। अरे ऐसे चले जैसे कोलू के बेला है सखी। 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 चल रहे जैसे कोलू में बेलो हो नहीं है अपन, तो भी धीरे धीरे अब बेचारे दिन भर के हारे हारे निगत रहे। कैसे निग रहे राम जी। राम जी कहने लगे देखो भैया अब जल्दी जल्दी चल रहे थे लखन जे अपन हम कह रही थी बकरा। अब अपन धीरे धीरे चल रहे जे अपनी लाने बेल बना रहे। एक सखी इतने बोली राम जी तुम्हें बड़ो बुरा लग रहा, हमने तुम्हारे लाने कोलू को बेल बना दो। राम जी कहने लगे बुरा नहीं लग हमारे लाने, जब तो हमें पेड़ में बारो कोलू को बेल बने बुरा नहीं लग हमारे लाने। सखी कहने लगी राम जी की सत्यता बताती है क्या, अब बुरा काहे मानत, अब बुरा काहे मानत मेरे प्रभु। बुरा क्यों मान रहे हो, मैंने आपको कोलू का बैल बना दिया। अरे तुम तो 84 लाख योनि के परमानी हो सखी। तुम तो 84 लाख योनि के परमानी हो सखी। अरे हमने तुम्हें कोलू को बैल बना दो तनक सो बातों में, तुम हमारों के लाने 84 लाख योनि में पेड़त रही जो कछु नहीं। 84 लाख योनि में पेड़ रहे जो कछु नहीं। हमारे तुम्हारे लाने तनक कोलू को बैल बना दो, बड़ो बड़ो लगो तुम। साफ वर्णन आता है।
लक्ष्मण भैया कहने लगे एक काम करो भैया, उन्हें जल्दी चलो, उन्हें चलो धीरे ठाणे हो जाओ, कहूं नहीं जाने कलेवा कर। राम जी कहने लगे भैया लखन एक बात यदि हम तुम्हें साची बताएं तो जाए ससुराल, इतने कछु करियो गाड़ी में लहे, ससुराल में गाड़ी में मिल तो कहाँ में। लक्ष्मण जी कहने लगे बा भैया ऐसे कैसे मिल गाड़ी, अरे जब अपन जल्दी चल रहे थे तो भी गाली गा रही थी, और जब धीरे चल रहे थे तो गाली, खड़े हो जाए तो क्या गाली दे रहे। राम जी खड़े हो गए, राम और लक्ष्मण दो जने खड़े हो गए। इतनी में चौथी सखी बोली क्या, अब लागे दूल्हा कैसे ठाणे है सखी। अब खड़े खड़े दूल्हा कैसे लग रहा है, बोले कैसे, बोले ज्यों स्वर्ण नील मणि खूंटा गाड़े है सखी, ज्यों स्वर्ण नील मणि खूंटा गाड़े है सखी, ज्यों स्वर्ण नील मणि खूंटा गाड़े है सखी, ज्यों स्वर्ण नील मणि खूंटा गाड़े है सखी। सखियां कहने लगी अब ऐसे लग रहे हैं जैसे दो खूंटा गाड़ गए हों। माना एक खूंटा कैसो है, बोले एक खूंटा सोने को। राम जी कैसे कलर के हैं, सोने के कलर के। लक्ष्मण कीजिए, लक्ष्मण जी हैं सोने के कलर के, और नीलमणि खंबा के समान है राम जी खूंटा। राम जी कहने लगे देखो भाई बात भाई के नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करो, जाए ससुराल देन देन हो गाड़ी। जब इतनी गाली गाई गई तो साक्षात नारायण भी हंसने लगा कि दूल्हा हसत मुख दे रुमाल है सखी। राम जी ने अपना वस्त्र लगाया और सालियों की गाली पर हंसने लगे। लेकिन साहब राम जी तो हंसने लगे कि झांकी देखे के नारायण भी निहाल है सखी, झांकी देखे के नारायण भी निहाल है सखी, झांकी देखे के नारायण भी निहाल है सखी, झांकी देखे के नारायण भी निहाल है सखी। नारायण भी हंसने लगा। राम जी के लिए कलयुग करा गया। कलयुग कराने के समय सखियां पूछने लगी राम जी, लक्ष्मण जी अयोध्या को एक रिवाज सुनो है हमने। राम जी तो सीधे साधे कुछ नहीं कहे। लक्ष्मण जी कहने लगे कौन सा रिवाज सुनो तुमने। बोले अयोध्या में हमने जो रिवाज सुनो है, अयोध्या में अकेली मतारी की जरूरत हो तो पिता की जरूरत ही नहीं हो, बच्चा हो जा, संतान पैदा हो जा, पिता की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी कहने लगे कैसा। बोले खीर खाओ बच्चे पैदा करो। तुम्हारो खीर ही खाए में भाई थे कि नहीं भाई थे। लक्ष्मण जी कहने लगे भज्जा तुम कछु कहता ही नहीं, बताओ जी अपनी सबके जा रही, बाप लो जा रही। राम जी कहने लगे हम कुछ नहीं कह सके। लक्ष्मण जी कहने लगे तो चलो ठीक है सालियो, हमारे तो बाप की जरूरत हो, बाप की जरूरत नहीं हो, मानो कम से कम मतारी की तो जरूरत होते, मतारी के पेट की जरूरत होते। लेकिन तुम्हारा मिथिला तो वर्धन ने तो मतारी की जरूरत न बाप की जरूरत है। सही मोड़ी मोड़ा पैदा हो जाता। बोले कैसे। बोले हर हाथ और मोड़ी मोड़ा पैदा। सीता जी हर ही हाथ करोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे राघव सरकार का सांगोपांग विवाह हुआ और मैं निवेदन कर रहा था सीता ही द्रौपदी है, तथा सबको ज्ञात है। ये तो वृंदा नाम की कन्या है जो शिव के वरदान के स्वरूप सीता होती है और राम को ब्याही जाती है। और यही सीता जब ध्यान करिए पंचवटी प्रसंग में, जब लगी करहूं निशाचर नासा तब लो करहूं अग्नि में वासा। राम जी ने सीता जी को अग्नि के लिए सौंपा और छाया रूपी सीता ली। तो साहब जो अग्नि में बैठी हुई सीता ने उन्होंने सोचा क्या किया जाए, हम क्या करें। राम जी के विरह ने भगवान शिव का तप किया है, शिव का तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे देवी सीता क्या चाहती हो। सीता ने 5 बार कहा प्रभु मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। 5 बार कहा पति चाहिए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। तो वही सीता दूसरे द्वापर युग में द्रौपदी होती है और जाकर के पांडवों को विवाही जाती है। 5 पति प्राप्त होते हैं। तो मेरा अभुव शिव बड़ा भोला है। भगवान शिव की कथा श्रवण करने से साफ वर्णन आता है हमारी 71 पीढ़ियां जो है तृप्त हो जाती हैं। भगवान शिव के पूजन का विधान
अब अंतिम समय में बताया गया किस प्रकार हमें पूजन करना चाहिए। जो पूजन है हमारे आचार्य जी पूजन कराते हैं, वही विधान है, वही विधान है। किस प्रकार ध्यान, आवाहन, आसन, आद्य, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, पुनराचमनीय, दुग्ध, पुनः आचमन, दधि, पुनः आचमन, शर्करा, पुनः आचमन, शहद, पुनः आचमन, घृत, पुनः आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, पुनः द्विआचमनी, ये क्रमबद्ध पूजन होती है। इससे शिव जी की शिव पुराण कहता है हमें अमोघ कृपा प्राप्त होती है। ये शिव पुराण का उपसंहार है जो हमने और आपने मिलकर के श्रवण किया। मैंने आपको 7 दिन तक अनवरत ये श्रवण कराया। इस कथा में देखिए भगवान की कथा है अगाध, जिसे कोई नहीं गा सकता, कोई भगवान की कथा पूरी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इस शरीर में जितनी ताकत थी उतनी आपको कथा श्रवण कराने की मैंने कोशिश की। इस कथा में जो भी त्रुटि मेरे द्वारा हुई हो या मैंने कुछ बोल दिया हो, देखिए मैं भी अभी युवावस्था हूँ, उतनी समझदारी नहीं है, इसलिए मुंह फट हूँ, चाहे जैसा कह देता हूँ, फिर भी क्षमा मांग नहीं सकता क्योंकि आपका आचार्य 7 दिन के लिए वर्णित हो। लेकिन फिर भी मेरी कथा से यदि आपको जो भी शब्द बुरे लगे हैं, मेरी बात से आपको आहत हुए हो, तो मेरे शब्द आप मुझे वह वापस कर दें। और यदि मेरी कथा आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, जो बात भी अच्छी लगी हो, उसको जीवन पर्यंत धारण कर लें, यही मेरी दक्षिणा है। यही मैं दक्षिणा स्वरूप में आपसे मांगता हूँ। कल मुझसे एक आदमी कह रहे थे महाराज आपकी कथा का चार्ज क्या होता है, तो मैंने कहा जिस दिन भगवान मैं आपकी कथा का दाम मूल्य लगाने लगूं, भगवान उस दिन मेरी जिह्वा को काट करके नीचे गिरा दे, उस दिन मैं तेरी गाथा को ना गा पाऊँ। और हाँ, मैं आज भी निवेदन करता हूँ परमात्मा, जब भी मैं तेरी कथा का मूल भाव करूँ, मेरी जिह्वा से या इस वाणी को बंद कर देना। मैं कथा का कुछ नहीं लेता हूँ साहब, वर्णन आता है हाँ, लेकिन मंच की जो विधा होती है, संगीत इत्यादि, ये सबका भरण आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारी कथा में आपको जो भी अच्छा लगा उसको जीवन भर धारण करें। हमारा क्या है, अब आप धारण करें अथवा ना करें, हम लोगों का जीवन में पक्षियों की तरह होता है। आज आपके यहाँ कथा सुनाई, कल से कहीं और कथा सुनाएंगे, उनसे भी कहेंगे भजन करो, है? उतने दिन कहेंगे, करना ना करना उनका काम है। पक्षियों की तरह है, आज यहाँ गाना, आज वहाँ गाना। कभी कहता है हम तो पंछी उड़ने वाले हैं, मत हमसे प्रीत लगाना। हम तो पंछी उड़ने वाले हैं, मत हमसे प्रीत लगाना। मत हमसे प्रीत लगाना, मत हमसे प्रीत लगाना। हम तो पंछी उड़ने वाले हैं, मत हमसे प्रीत लगाना। हम तो पंछी उड़ने वाले हैं, मत हमसे प्रीत लगाना। रूखी सूखी प्रीत हमारी धोखे में मत आना। रूखी सूखी प्रीत हमारी धोखे में मत आना। आज यहाँ कल और कहीं है, आज यहाँ कल और कहीं है। प्रभु की कथा सुनाना, तो पंछी उड़ने वाले हैं, मत हमसे प्रीत लगाना। हम तो पंछी उड़ने वाले हैं, मत हमसे प्रीत लगाना। मैं पंछी अब उड़ना चाहूँ, मुझको करो रवाना। मैं पंछी अब उड़ना चाहूँ, मुझको करो रवाना। अंतिम मेरी यही विदाई, अंतिम मेरी यही विदाई। प्रेम नहीं ठुकराना, हम तो पंछी उड़ने वाले हैं, मत हमसे प्रीत लगाना। हम तो पंछी उड़ने वाले हैं, मत हमसे प्रीत लगाना। हो राजे साथी प्रेम भरी भेंटो, कल का कौन ठिकाना। राजे साथी प्रेम भरी भेंटो, कल का कौन ठिकाना। आप प्रेम पुष्प से करो विदाई, प्रेम पुष्प से करो विदाई। यही आखिरी
लगाना, हमको पंछी उड़ने वाले मत हमसे प्रीत लगाना। हम तो पंछी उड़ने वाले हैं मत हमसे प्रीत लगाना। हम तो पंछी उड़ने वाले मत हमसे प्रीत लगाना। जो विशेष सूचना हमारे व्यास जी का नियम है कि प्रत्येक कथा में व्यास जी ब्राह्मण पूजन करते हैं, अतः सभी ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है मंच के समीप आ जाएं, जिससे गुरुदेव महाराज सभी का ब्राह्मण पूजन कर सभी एवं ब्राह्मण पूजन के पश्चात सभी कथा श्रोताओं से निवेदन है कि व्यास पूजन एवं ग्रंथ पूजन कर अपने जो 7 दिन का कथा का रसपान किया है उस रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप कुछ दक्षिणा लेकर ही व्यास पूजन करें। फलम पत्रम पुष्पम तोयम, इनसे भी आप व्यास पूजन कर सकते हैं। अतः सभी ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है कृपया व्यास जी के समीप आ जाएं। सभी दादाजी लोग जितने भी विप्र देवता हैं, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं आप सभी लोग मंच के समीप आ जाएं, जिससे मैं आप सभी का पूजन कर सकूं। रही जिंदगी तो रही जिंदगी